नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वैसे तो किसी भी संबंध को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन राजनीति में खास तौर से इसका ध्यान रखना चाहिए कि संबंध जो होते हैं राजनीति में वो ट्रांजैक्शनल होते हैं, यानी लेन देन का संबंध होता है। आप क्या दे रहे हैं उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद कीजिए। ये उम्मीद मत कीजिए कि आप सिर्फ पाएंगे ही और देंगे कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एसेट हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने सहयोगी के लिए, गठबंधन के साथी के लिए, तो आपका स्वागत है। अगर आप लायबिलिटी हैं तो आपको दूर से सलाम। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच संबंधों में खटास आ गई। दोनों, आपको याद होगा कि 2021 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े थे और नतीजा ये हुआ था कि दोनों का सफाया हो गया। एक भी सीट विधानसभा की दोनों में से किसी पार्टी को नहीं मिली। हालांकि बाद में कांग्रेस को एक बाई इलेक्शन में एक सीट मिली थी, वो भी विधायक जो जीता था वो चला गया तृणमूल कांग्रेस में। तो इस समय पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पूरे लेफ्ट फ्रंट का और कांग्रेस का कोई विधायक, कोई सदस्य नहीं है। लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं, बाकी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये स्थिति है सीपीएम और कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में। इंडी गठबंधन बना तो उसमें सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट के पार्टियां भी शामिल थीं, इसीलिए गिनती जो है वो 26-27 तक पहुंची थी। साथ में कांग्रेस और टीएमसी भी है। शुरू से बड़ा स्पष्ट था, टीएमसी को एतराज़ था सीपीएम के साथ होने से। वो बार बार ममता बनर्जी कह रही थी कि अगर सीपीएम साथ रहेगी कांग्रेस के तो उनके लिए कांग्रेस के साथ जाना मुश्किल होगा। उसी तरह से सीपीएम बार बार कह रही थी कि किसी भी हालत में वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी अगर कांग्रेस टीएमसी से समझौता करेगी, और वही स्थिति आ गई है। सीपीएम ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, अनंत काल तक इंतज़ार नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में सीपीएम के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, सीपीएम में जो व्यवस्था है संगठन की, उसमें स्टेट सेक्रेटरी दरअसल प्रदेश अध्यक्ष होता है, मोहम्मद सलीम। उन्होंने कहा कि हम अनंत काल तक इंतज़ार नहीं करेंगे, कांग्रेस तय कर ले कि उसे एक साथ चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। हमारी ओर से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, हम किसी भी हालत में तृणमूल कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करेंगे, तृणमूल कांग्रेस के साथ सीटों का कोई तालमेल नहीं करेंगे। और सीपीएम ने यह भी कह दिया कि हम 42 की 42 सीटों पर अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। अकेले से मतलब लेफ्ट फ्रंट लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने अपना कंटिजेंसी प्लान तैयार कर लिया है, अब कांग्रेस को तय करना है कि उसे क्या करना है। कांग्रेस की दुविधा क्या है, मुश्किल क्या है, वो अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट की, जो उनके लोकसभा में नेता हैं और बहरामपुर से लोकसभा सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल की जो सीट है बहरामपुर की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कायदे से सीपीएम के साथ तालमेल करना चाहिए सीटों का और मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगता है अब भी कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ समझौता करेंगी। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने भले ही मना कर दिया हो तालमेल से, भले ही कह दिया हो कि 2 सीटें देंगे, पहले कहा था उसके बाद कह दिया 2 सीटें भी नहीं देंगे, लेकिन आखिर में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल करेंगी। इस उम्मीद में लटकाए हुए है कांग्रेस पार्टी सीपीएम को। सीपीएम की ओर से बड़ा स्पष्ट है कि सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल का समझौता नहीं हो सकता। सीपीएम का कहना है कि उन्होंने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। 42 सीटें हैं कुल प्रदेश में लोकसभा की, 42 में से 22 पर सीपीएम लड़ेगी, 9 सीटें वो लेफ्ट फ्रंट की दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं उनके लिए छोड़ेगी, और उसके अलावा 11 सीटें उसने कांग्रेस और आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट जो है फुरफुरा शरीफ का, उसके लिए छोड़ रखी है। लेकिन कहा कि सीटों के तालमेल में एक आध सीट इधर उधर या फिर किसी पर्टिकुलर सीट को लेकर जो है वो समझौता हो सकता है कि हम ये सीट छोड़कर दूसरी पर लड़े या दूसरी छोड़कर इस सीट पर लड़े। ये इस तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन मोटा फार्मूला सीट बंटवारे का यही होगा। सीपीएम दरअसल अपनी पार्टी नए सिरे से खड़ा करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में भी उसने दांव लगाया था नवयुवकों पर।
जो यूथ विंग है सीपीएम की, उसके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही करने का इरादा है। सीपीएम तो यहाँ तक तैयारी कर चुकी है कि अगर कांग्रेस साथ नहीं आती है तो बहरामपुर जो अधीर रंजन चौधरी की सीट है वहाँ से भी कैंडिडेट उतारेगी, वहाँ से भी अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। उसके लिए उसने ध्रुव ज्योति साहा को चुना है, जो उसके यूथ विंग के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। चूँकि साहा का गृह नगर है बहरामपुर, इसलिए वहाँ से उनको चुनाव लड़ाने की योजना है, तैयारी है। वो चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं। सीपीएम एक तरह से मानकर चल रही है कि कांग्रेस आखिरी समय तक इस उम्मीद में रहेगी ममता बनर्जी से उसका समझौता हो जाए। ममता बनर्जी से समझौता होने से उसको उम्मीद है कि शायद ममता बनर्जी समझौते में असम में भी उसको 1 या 2 सीटें दे दें। इसी तरह से ममता बनर्जी से समझौते से कांग्रेस को लगता है कि मेघालय में भी उसको मदद मिलेगी और गोवा में भी थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। हालांकि गोवा में विधानसभा चुनाव टीएमसी लड़ी थी, उसको कुछ नहीं मिला था। वही हाल उसका जो है वो मेघालय में हुआ था। लेकिन संगमा के पार्टी में चले जाने से सारे विधायकों को लेकर कांग्रेस के वो टीएमसी में चले गए थे। इसकी वजह से कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर अलायंस होता है तो उसको असम, बंगाल और मेघालय, ये तीनों राज्यों में फ़ायदा होगा। लेकिन ममता बनर्जी अपना कार्ड खोलने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि आखिरी मिनट तक जो है कांग्रेस को लटका कर रखा जाए और आखिर में उसे मजबूर किया जाए कि वो सीपीएम का साथ छोड़ दे और 2 या 3 सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राज़ी हो जाए। ममता बनर्जी का दाव ये है कि सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ अगर साथ होंगी तो मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा है। उसी खतरे को टालने के लिए कांग्रेस को लटकाए हुए हैं ममता बनर्जी, और उसी खतरे को टालने के लिए वो कांग्रेस पार्टी को 2 से ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार हो सकती हैं। दूसरा कारण जिसकी वजह से ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अलायंस करने को तैयार होंगी, वो नहीं चाहती कि प्रदेश में किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में सीपीएम फिर से उठकर खड़ी हो। उनको मालूम है कि अगर उनको बीजेपी के अलावा कोई चुनौती दे सकता है तो वो सीपीएम दे सकती है, कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती है। तो उनको खतरा कांग्रेस पार्टी से नहीं है, उनको खतरा है तो जो रिसर्जेंट बीजेपी है और रिजुविनेशन की कोशिश में लगी हुई सीपीएम है। तो इन 2 दलों से ममता बनर्जी को वर्तमान और भविष्य में खतरा है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से खतरा है और भविष्य में खतरा हो सकता है सीपीएम से। तो इसलिए ममता बनर्जी नहीं चाहती कि कांग्रेस और सीपीएम मिलें और उनकी ताकत बढ़े। कांग्रेस के साथ जाने से अगर सीपीएम की ताकत में थोड़ा भी इजाफा होता है तो उसका नुकसान सीधे सीधे ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि जितना भी एंटी बीजेपी वोट है वो सब ममता बनर्जी को जाएगा। कांग्रेस और सीपीएम अगर साथ लड़ते हैं तो वो एंटी ममता वोट बीजेपी से नहीं ले पाएंगे, लेकिन ममता का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें थोड़ी बहुत दरार डाल सकते हैं। इसी खतरे को टालना चाहती है ममता बनर्जी। असल में मुश्किल ये है कि ममता बनर्जी अपने दोनों हाथ में लड्डू चाहती हैं। वो चाहती हैं कि कांग्रेस और सीपीएम पश्चिम बंगाल में खड़े न होने पाएँ, और साथ साथ ये भी चाहती हैं कि सीपीएम और कांग्रेस मिलकर उनका नुकसान न पहुंचा पाएँ, वो बीजेपी का नुकसान पहुंचाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि सीपीएम और फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी है आईएसएफ, वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस आखिरी समय तक ममता बनर्जी का इंतज़ार करती रहेगी कि वो उसको एकोमोडेट करें। अगर नहीं करेंगी तो उसके सामने सीपीएम के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन तब सीपीएम कितनी सीटें देगी, एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीपीएम और कांग्रेस को इस 2 पार्टियों के रूप में मत देखिए, 2 इंडिविजुअल्स के रूप में देखिए। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी। राहुल गांधी का पूरे राजनीतिक परिदृश्य में, पूरे राजनीतिक पटल पर अगर किसी पार्टी के किसी नेता से सबसे घनिष्ठ संबंध है तो वो सीताराम येचुरी से। दरअसल ममता का आरोप ही यही है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम पश्चिम बंगाल में सीपीएम चला रही है, सीताराम येचुरी चला रहे हैं। उनके कहने से कांग्रेस जो है वो टीएमसी पर हमला करती है। येचुरी के कहने से ही जो है अधीर रंजन चौधरी हर समय हमलावर मुद्रा में रहते हैं।
तो उनका कहना है कि अगर आप हमसे अलायंस करना चाहते हैं तो हमारे खिलाफ कैसे हो सकते हैं, और हमारे खिलाफ हैं तो हमसे अलायंस क्यों चाहते हैं। बात तो बिल्कुल जायज़ है ममता बनर्जी की कि भाई आप दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते, तय कर लीजिए कि दोस्ती करना है या दुश्मनी। अब यही सवाल सीपीएम पूछने लगी है कांग्रेस पार्टी से कि आप तय कर लीजिए कि आप हमारे दुश्मन के साथ हैं या हमारे साथ हैं। तो अगर आप हमारे दुश्मन यानी टीएमसी, देखिए सीपीएम टीएमसी को बीजेपी से बड़ा दुश्मन मानती है अपना, क्योंकि टीएमसी ने ही सत्ता छीनी है सीपीएम से। सीपीएम को मालूम है कि टीएमसी लेफ्ट से ज़्यादा लेफ्ट हो गई है, इसलिए टीएमसी से मुकाबला करना या टीएमसी को हराना उसके लिए बीजेपी की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। सीपीएम को ये सूट करेगा, उसके ये माफिक होगा कि उसकी लड़ाई सीधे बीजेपी से हो जाए। वहाँ विचारधारा की लड़ाई होगी, उसके लिए लड़ाई लड़ना आसान होगा, अपने कैडर को तैयार करना, अपने कैडर को खड़ा करना आसान होगा, और मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण करना आसान होगा। इसलिए सीपीएम की पसंद अगर पूछी जाएगी तो वो अपने दुश्मन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहेंगे टीएमसी की बजाय। यही उलझाव जो है, यही जो गणित उलझा हुआ है बंगाल की राजनीति का, वह उसी के कारण सीटों का तालमेल इंडी गठबंधन जो है उसमें हो नहीं पा रहा है, और वो हो भी पाएगा आखिरी मिनट तक, इसकी संभावना मुझे तो दिन पर दिन कम होती हुई नज़र आ रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।